फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल हॉल्टर नेक चोली। साथ में बनाएंगे कुछ नवरात्रि स्पेशल एक्सेसरीज भी। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस चोली को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधे मीटर से भी कम फैब्रिक, क्योंकि एक बचा हुआ टुकड़ा था और इस चोली को मैं इस स्कर्ट के साथ बनाने वाली हूँ। तो मैंने अस्तर भी ऐसे ही बचा हुआ एक टुकड़ा ही ले लिया था। तो कटिंग के लिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड किया, उसके बाद लेंथ का मार्क लगाया। लेंथ का मार्क मैंने 10 इंच पर लगाया था। उसके बाद आर्म होल और शोल्डर का मार्क लगाया। तो आर्म होल और शोल्डर दोनों 4.5 इंच पर लिए थे। सभी लाइन को मैच करते हुए एक बॉक्स की शेप ड्रॉ कर ली। उसके बाद नेक का मार्क लगाया। तो नेक की लंबाई भी 2 इंच रखी थी और चौड़ाई भी 2 इंच रखी थी। अब देंगे हम अपने हॉल्टर नेक की शेप। तो हॉल्टर नेक की शेप देने के लिए जहाँ पर हमने नेक का मार्क लगाया था उसके बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। नेक की मार्किंग के बाद 1 इंच का और एक्स्ट्रा मार्क लगाया और जो आर्म होल वाला पॉइंट था उससे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे हॉल्टर नेक की शेप हो गई। अब फिर उसके बाद चेस्ट का मार्क लगाया। तो चेस्ट का मार्क मैंने 6 इंच पर लगाया और नीचे भी सेम 6 इंच पर मार्क लगाया, क्योंकि बेबी का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो चेस्ट ही होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग चोली की कटिंग करनी होती है। साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया और मैंने अब अपनी सभी मार्क को आपस में मैच करते हुए अब चोली की कर दी कटिंग स्टार्ट। नेक को भी कट कर दिया। अब करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जहाँ से हमारी आर्म होल की मार्किंग थी उसको फोल्ड करके रख लिया, यानी कि हमने 4.5 इंच फैब्रिक को ऊपर से फोल्ड कर दिया और उसको फोल्ड करके नीचे से सेम कटिंग कर ली। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का लुक कुछ ऐसा आया था। अब करते हैं मेन फैब्रिक वर्क कटिंग। मैं मेन फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट को रखा, फिर उसके बाद बैक पार्ट को रखा और सेम फैब्रिक सेम कटिंग कर दी। अब करते हैं स्टिचिंग स्टार्ट। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 डोरियाँ बना ली, 4 20 इंच की और 2 15 इंच की। एक डोरी उठाई, फ्रंट पार्ट को सीधा रखा, उसके ऊपर शोल्डर पर डोरी को दोनों साइड से अटैच कर दिया। अब उसके ऊपर अस्तर को रखा और आर्म होल और नेक की साइड से 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लिया। डोरी को सिर्फ शोल्डर की साइड से स्टिच करना है, बाकी सब जगह से ध्यान रखना है कि डोरी सिलाई में दब ना जाए, इसलिए डोरी को साइड कर देना है। अब इसको नीचे से भी स्टिच कर लेंगे ऐसे ही 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। अब फिनिशिंग देने के लिए इस पर लगाएंगे किनारे किनारे टॉप स्टिच। तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया रेडी। अब करते हैं बैक पार्ट को। बैक पार्ट को रेडी करने के लिए इस पर लगाएंगे लूप, क्योंकि ये बैक से ओपन रहने वाली है। मैंने बताया था बैकलेस, ये हमारी जो चोली है ये बैकलेस रहेगी बैक से। तो मैंने यहाँ पर 2-2 इंच की लूप कट कर ली डोरी से, जो डोरी बनाई थी, और 1-1 इंच पर मार्क लगाकर लूप को स्टिच कर लिया। अब इस पर रखेंगे अपने अस्तर को और तीनों साइड से स्टिच कर देंगे, वही 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए। तो देखिए मैंने तीनों साइड से स्टिच कर लिया। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे और फिनिशिंग देने के लिए इस पर लगा देंगे टॉप स्टिच। सभी किनार कोनों को अच्छे से फिनिशिंग के साथ बाहर निकाल लेंगे और अब इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। दूसरे पार्ट को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि बैक के हमारे 2 पार्ट है ना। ये देखिए बैक पार्ट रेडी हो गया। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट को आर्म होल से मिलाते हुए उल्टा रखेंगे और ये
जो भी आपने फिटिंग का मार्क लगाया था उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई चोली की फिटिंग, और आप अपने बेबी को पहना के देख सकते हो। लूज टाइट है तो एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि साइड में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो अब चोली हमारी फ्रंट से प्लेन है, तो इसको नवरात्रि लुक देने के लिए मैंने लगाया है यहाँ पर ये वाला पैच और कौड़ी वाली लेस। तो इससे इसमें ऐड हो जाएगा इस चोली में नवरात्रि वाला लुक। और इसको मैंने इस वाली शेप में लगाया था, ट्रायंगल वाली में सीधे सीधे नहीं अटैच किया था। पहले पैच को रख के मैंने चॉक से मार्किंग कर ली और उसके बाद इस पैच को अटैच कर दिया। और नीचे की साइड बैक पार्ट में भी और फ्रंट में भी मैंने ये कौड़ी वाली लेस ऐड कर दी। इससे इसका लुक और बढ़ गया था इस चोली का। अब बैक पार्ट में ये डोरी को हम डाल लेते हैं और हमारी चोली हो जाएगी रेडी। ये डोरी को मैंने, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, क्रिस क्रॉस में डाला है और इस पूरी ड्रेस का कुछ ऐसा लुक आया था। चलिए अब बना लेते हैं अपनी एक्सेसरीज। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ नवरात्रि स्पेशल हेयर बैंड अपने बेबी के लिए। जो वो हेयर बैंड था वो बिल्कुल प्लेन था, तो उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने मोती, कौड़ी, पॉम और मिरर, जो भी मेरे पास एक्सेसरीज थी मैंने यूज की, और इस वो को कर दिया मैंने डेकोरेट अच्छे से। तो ये हो गया हमारा नवरात्रि स्पेशल वो रेडी। बना लेते हैं नवरात्रि स्पेशल चूड़ियाँ बेबी के लिए। तो मेरे पास छोटे साइज़ की चूड़ियाँ नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने रबड़ बैंड का यूज किया है। आपके पास चूड़ियाँ हो तो आप चूड़ियों से भी इस तरीके की नवरात्रि स्पेशल चूड़ियाँ रेडी कर सकते हैं। इस पर चूड़ी को रेडी करने के लिए भी मैंने यहाँ पर वुलन का यूज किया था, मिरर और पॉम। इनसे मैंने इन चूड़ियों को कर दिया डेकोरेट। तो चलिए देख लेते हैं ड्रेस का और एक्सेसरीज का फाइनल लुक। वीडियो आपको कैसी लगी गाइज कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइज।